दूसरे दिन सब थके होने की वजह से देर तक सोते रहते हैं। श्रुति तो रात ही को चली गई थी। बस नील, रूही, ईवा, वंश, रौनक, रिया, अभी, जिया, वर्तिक, अनिक ही फार्म हाउस में रुके थे और नौकरों के अलग घर बने थे जो थोड़ी दूर फार्म बिल्डिंग से में ही थे। सब नीचे वाले फ्लोर में रुके होते हैं, बस ईवा और अनिक को छोड़कर, क्योंकि अनिक ने ईवा को सेकंड फ्लोर के रूम में सुलाया था ताकि अगर ईवा कुछ नौटंकी भी करे तो नीचे फ्लोर वालों तक बात ना पहुंचे, और ईवा के बगल वाले रूम में ही सो जाता है। ईवा की नींद खुलती है तो वो देखती है उसने नाइट सूट पहना होता है। वो याद करने की कोशिश करती है तो उसे लास्ट वही याद आता है, बट उसे ये याद नहीं आता। उल्टा खतरनाक वाला हेडेक हो रहा था। वो अपना सर अपने हाथों पे पकड़कर बैठी होती है। उफ, मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा। कल मैंने अनिक के साथ डांस किया, वंश ने रिया के साथ, फिर मैं डांस फ्लोर से आ गई थी, फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, फिर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे पहुंची, मेरी ड्रेस किसने चेंज की। उफ, एक तो कुछ याद नहीं आ रहा, ऊपर से ये सर दर्द। तभी वहां अनिक आता है और बोलता है, लो नींबू पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। ईवा चुपचाप नींबू पानी गटक जाती है, फिर बोलती है, तुम यहाँ कैसे और मैं यहाँ कैसे आई, तुम्हें पता है? अनिक शरारत से, कतई बेवड़ी हो यार, पीने के बाद तुमने क्या क्या किया, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? ईवा झल्लाते हुए, अबे यार सही में पी ली थी क्या मैंने? शिट। अनिक मन ही मन हंसते हुए लेकिन बाहर से सीरियस मूड में, हाँ और नहीं तो क्या? ईवा कहती है, शिट अब क्या किया मैंने? कहीं उस श्रुति का मर्डर तो नहीं कर दिया मैंने? शिट अब मुझे जेल हो जाएगी। अनिक थोड़ी तेज आवाज में, शट अप, बिल्कुल चुप रहोगी तुम। ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली गर्ल्स का दिमाग तो खैर छोड़ो, तुम तो अलग ही पीस हो, तुम्हें पता है तुम पागल हो, अजीब हो। ईवा कहती है, ये सब तो मैं सुनती हूँ हमेशा, तुम कुछ नया बताओ। ईवा अनिक के चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए, हे यू, कहाँ खो गए हो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। अनिक, हाँ सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। ईवा कहती है, वो तो दिख ही रहा है, बहरे कहीं के। अनिक कहता है, मैंने सुन लिया। ईवा कहती है, तो मैंने तुम्हें सुनने के लिए ही कहा था। अनिक गुस्से से अपने दांत पीस के रह जाता है, बेचारा करता क्या। ईवा अपने दिमाग में जोर डालती है तो उसे कुछ याद आता है। फिर अचानक से उसे याद आता है कि उसने वंश के सामने कन्फेस कर दिया था कि शी लव हिम। उसे याद नहीं था कि उसने अनिक को सब कुछ कहा था, वंश समझकर नशे के हालत में। ईवा तेज आवाज में, गई बेटा अब तू, जो बच्ची कुछ दोस्ती थी वो भी गई, शिट, प्यार में देवदासनी बन गई है तू। आए, अब क्या करूंगी? अनिक सब सुन रहा था और मजे ले रहा था। तभी अचानक ईवा, आई शुड टॉक टू वंश बोलकर वो जाने लगती है कि वो सामने से आते किसी से टकरा जाती है। इधर सब उठकर फ्रेश होकर नाश्ते के टेबल पे बैठे होते हैं, सिवाय अनिक, ईवा, रौनक और रूही के। वंश की हालत तो खराब थी, सोच कर कि ईवा अनिक के साथ थी कल, पर क्यों? और वो ईवा से पूछ भी नहीं सकता था, पर वो खुद कुछ कह भी नहीं पा रहा था, बिकॉज एक तो वो ईवा को बोल चुका था कि वो रिया को प्यार करता है, और दूसरा वो खुद कंफ्यूज था कि वो प्यार रिया से करता है तो वो रिया से ज्यादा ईवा की तरफ झुकाव महसूस क्यों कर रहा है। सब बैठे थे, तभी हमारे लेर लतीफ साहबजादे नील आते हैं, और आते ही उनकी नजरें तलाश किससे कर रही थी? ऑब्वियसली रूही को। नील कहता है, वो रूही, बस उसका ये बोलना था, और सब उसे घूरने लगते हैं। नील बात संभालते हुए, आई मीन बाकी सब कहाँ हैं? जिया कहती है, ईवा और अनिक का तो पता नहीं, बट रूही सबके लिए चाय और कॉफी बनाने गई है, और रौनक कुछ काम से बाहर गया है। नील बोलता है, मैं चाय पी के आता हूँ। जिया कहती है, रुकिए सर, वैसे भी वो दोनों यही आ जाएंगे। नील कहता है, नहीं मुझे अभी ही चाहिए चाय, हेडेक हो रहा है। वर्तिक अभी के कान में, ये कब से चाय पीने लग गया, वो भी इतना डेस्परेट होके? अभी कहता है, अभी समझना, ये डेस्परेशन चाय के लिए नहीं, चाय बनाने वाली के लिए है। वर्तिक कहता है, मतलब? मैं समझा नहीं। अभी कहता है, तू ना बेवकूफ है, मैं तुझे नहीं समझाने वाला। वर्तिक मुंह बना लेता है। फिर सब नाश्ता करने लगते हैं। वंश के गले से तो खाना उतर ही नहीं रहा था, वो तो थोड़ा बहुत खाता और रूम में चला जाता है।
थोड़ी देर बाद वर्तिक को अभी का बोला हुआ समझ आ गया और वो एक्साइटमेंट में अचानक से खड़े होकर चिल्लाने लगता है, शिट शिट शिट, आई अंडरस्टूड, उप्स, आई कांट बिलीव दिस। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, अभी उसके पैर में अपना पैर दे मारता है और वर्तिक को होश में लाता है कि वो सबके साथ ब्रेकफास्ट टेबल पे है और अभी फिलहाल सब उसे घूर रहे हैं। वर्तिक कहता है, ओह सॉरी गाइस बोलकर बैठ जाता है। फिर सब नाश्ता करने चले जाते हैं। अब बस वर्तिक और अभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बाकी थे। वर्तिक कहता है, यू मीन नील हैव फीलिंग्स फॉर रूही ना? अभी कहता है, लगता तो यही है, बट यू नो ना, नील कभी भी आसानी से नहीं मानेगा। वर्तिक कहता है, या ब्रो आई नो, और जब तक उसका मिशन कंप्लीट ना हो जाए। अभी कहता है, वही तो यार। फिर दोनों भी अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। ईवा जिससे टकराती है वो और कोई नहीं, रूही रहती है। रूही ईवा से कहती है, रूही कहती है, ईवा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ईवा कहती है, हाँ कर लेना प्लीज, जितनी बात करनी है, बट अभी मुझे जाने दे, अभी मैंने जो कल रायता फैलाया ना उसे समेट लूं। अनिक कहता है, हाँ तो वही रायता समेटना जो तूने फैलाया है। ईवा चौंक कर, मतलब? मैंने तो वंश को कल बता दी ना अपनी फीलिंग, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं उसकी बेस्टी होकर। रूही चुपचाप, एकदम चुपचाप होकर ये सब सुन रही थी। तूने उसे कल कुछ नहीं बताया। ईवा खुश होकर, मतलब ये सब मेरा वहम है, थैंक गॉड मैंने कोई कन्फेशन नहीं किया है। अनिक बीच में ही, ओए बुलेट ट्रेन थोड़ा ब्रेक लगा, कन्फेशन किया है तूने, अपनी फीलिंग बताई है, बस बताई गलत इंसान को है, मुझे बता दी है वंश समझकर। ये सुनकर ईवा की आंखें फैल जाती हैं शौक से और एकदम से वो बैठ जाती है। तभी रूम में कोई और भी आता है और बोलता है, कोई हमें भी तो बताए कल क्या हुआ था। अनिक, रूही और ईवा तीनों मुड़कर दिखते हैं तो उनके पीछे अपने दोनों हाथ बांधे नील खड़ा होता है। रूही कहती है, अब इनकी ही कमी थी आप भी आ जाइए। तो नील भी तुनक कर बोलता है, इतनी ही बातें सीक्रेट रखनी हो तो डोर लॉक करना चाहिए ना। अनिक और ईवा कहते हैं, प्लीज यार अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। अब नील और रूही मुंह बना लेते हैं। ईवा कहती है, अनिक का तो समझ में आता है, पर तुझे कैसे पता चला? और ये बोलकर ईवा अनिक को घूर के देखती है। अनिक कहता है, अरे यार डर मत, मैंने नहीं बताया। अनिक और रूही बताना स्टार्ट करते हैं। कम्स टू फ्लैशबैक। आगे की स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, मेरे यानी दीवा के साथ।